देखिए यहाँ पे विज्ञान की परिभाषा को समझेंगे। प्राकृतिक में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं एवं उनमें होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। बात समझ में आई? प्राकृतिक में यानी जो हमारी प्रकृति है, चारों तरफ जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है पूरा ब्रह्मांड ही क्या है, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है। तो इसमें जितनी भी सारी वस्तुएं हैं तो उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? विज्ञान में। एवं उनमें होने वाली घटनाएं, तो उनमें घटनाएं क्या क्या हो रही हैं तो उनका भी अध्ययन हम किस में करते हैं? विज्ञान में करते हैं। अब दूसरे शब्दों में इसकी अगर हम बात करें, दूसरे शब्दों में तो प्रकृति में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं का विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित करना ही विज्ञान कहलाता है। बात समझ में आई? देखो प्रकृति में यानी इस प्रकृति में जो भी वस्तुएं पाई जा रही हैं उनका हम कैसा करते हैं? विशिष्ट यानी गहरी से गहरी जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। एवं क्रमबद्ध यानी तरीके से, ठीक है, क्रमानुसार क्या करते हैं? ज्ञान अर्जित करते हैं। और ज्ञान अर्जित करना ही क्या कहलाता है? हमारा विज्ञान कहलाता है। ये रही आपकी विज्ञान की डेफिनेशन। बात समझ में आई? रोको वीडियो। सारे बच्चों को ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया इससे पहले डेफिनेशन में आपको दो दे चुका हूँ। पहली डेफिनेशन क्या थी कि प्राकृतिक में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं एवं उनमें होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में मैंने आपको बताया कि प्रकृति में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं का विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित करना ही विज्ञान कहलाता है। ये लिखवाई ना? ठीक। उसके बाद उसको थोड़ा और डिटेल में चर्चा करें तो डिटेल में चर्चा करने के लिए मैंने आपको लिखवाया है कि विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद विधन ज्ञान होता है। विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद विधन ज्ञान होता है जिसका अर्थ होता है विशेष जानकारी। ठीक। उसके बाद विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। और साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से यानी सेंटिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ है जानना। क्या है इसका अर्थ? जानना। उसके बाद विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विशाल है, इसलिए इसे क्षेत्र के अनुसार कई शाखाओं में बांटा गया है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कृषि विज्ञान आदि। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि विज्ञान आज के जीवन में, हमारे जीवन में विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही बड़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए आज जितनी भी सुविधा हमें मिल रही है वो सारी विज्ञान के कारण ही मिल रही है, विज्ञान की ही देन है। आज हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं वो भी विज्ञान की देन है, हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं वो भी विज्ञान की देन है, कपड़े पहन रहे हैं ये भी विज्ञान की ही देन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विशाल हो चुका है। तो इसलिए इसे क्षेत्र के अनुसार कई शाखाओं में बांटा गया। जैसे मान लीजिए कृषि से संबंधित अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो किस में करते हैं? कृषि विज्ञान में, ठीक है ना। भूमि से संबंधित अगर हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो किस में करते हैं? भूगर्भ विज्ञान में। और सजीवों से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो किस में करते हैं? जीव विज्ञान में। और निर्जीवों से संबंधित बात करते हैं तो भौतिक एवं रसायन विज्ञान में। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से ये थी आपकी विज्ञान पर डिटेल चर्चा, ठीक है। रोगी नहीं तुम्हें? रोगी नहीं ना, अब हाँ। विज्ञान को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। और वो कौन कौन से? नंबर 1 सत्य विज्ञान और नंबर 2 छद्म विज्ञान। सत्य विज्ञान को रियल साइंस कहते हैं और छद्म विज्ञान को स्यूडो साइंस कहते हैं। बात समझ में आई? yes. उसके बाद सत्य विज्ञान सिद्धांतों पर आधारित होती है। सिद्धांतों का मतलब, सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत होता है आपका रियल
मतलब अपरिवर्तनशील सत्य, यानी जिसे बदला न जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्धांत। जिसे बदला न जा सके उसे हम सिद्धांत कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेन है या कोई पत्थर है, मान लीजिए आपने किसी उसको ऊपर फेंका तो वो कहाँ आएगा? नीचे। नीचे आएगा ना। लेकिन यहाँ पे हम स्थान बदल जाए, चाहे व्यक्ति बदल जाए, चाहे समय बदल जाए, लेकिन ये एक हमेशा सत्य है कि कोई वस्तु अगर ऊपर फेंकोगे तो वो कहाँ आएगी? नीचे आएगी। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे फेंकिए, चाहे अमेरिका चले जाइए वहां फेंकोगे तभी नीचे, जापान में जाके फेंकोगे तभी नीचे ही आएगी, चाहे सन 2021 में फेंकोगे तब भी नीचे, चाहे 2030 में फेंकोगे तब भी नीचे ही आने वाली है वस्तु। आएगी कि नहीं आएगी? हम फेंके तब भी वस्तु नीचे जाएगी, आप फेंकोगे तब भी नीचे ही आएगी। बात समझ में? अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत। जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। सिद्धांत पढ़ा था ना। कोई वस्तु ऊपर जब फेंकते तो वो नीचे क्यों, किसके कारण आती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है। तो जब वो वस्तु कहीं कोई भी व्यक्ति फेंकेगा तो वो कहाँ आएगी? नीचे ही आएगी। अब हमने फेंका तब भी नीचे, और हमारे परदादाओं ने जो भी वस्तु ऊपर फेंकी होगी वो भी कहाँ आई होगी? नीचे पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये एक सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत है। ठीक है ना। तो ये सत्य विज्ञान जो होता है वो सिर्फ सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, यानी सत्य विज्ञान सिद्धांतों पर आधारित होती है और छद्म विज्ञान अवधारणाओं पर आधारित होती है। तो अवधारणाएं, मान लीजिए किसी के विचार, जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान आपने पढ़ा है, तो सामाजिक विज्ञान में जो भी दार्शनिक होते हैं तो किसी से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं उसमें। ठीक है ना। तो उनके विचार ना बदलते रहते, जैसे नए नए कोई दार्शनिक आते रहते तो उनके विचार बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अवधारणाएं क्या होती है? बदलती रहती हैं। ये कोई परिवर्तनशील सत्य होता है। कैसा होता है? परिवर्तनशील सत्य, यानी बदलने वाला सत्य। भैया अवधारणा को तो बदला जा सकता है। ठीक है, मेरे विचार कुछ और हैं, किसी को और कोई व्यक्ति आएगा उसके विचार कुछ और होंगे, मतलब उससे संबंध किसी वस्तु से संबंधित मेरे विचार कुछ और हैं और दूसरा व्यक्ति आएगा उसके विचार कुछ और होंगे। तो ऐसे क्या होता है? वो हमारी अवधारणा है। क्या है? अवधारणा। यानी वो अवधारणा तो हमेशा बदलती रहती है, पर्सन बदल जाने पर वो बदल जाती है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो सत्य विज्ञान का अध्ययन निम्न शाखाओं में करते हैं। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान, नंबर 3 जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान में आपने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम का किसमें पढ़ा था? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसमें पढ़ा था? भौतिक विज्ञान पढ़ा था ये कक्षा 9 में। ठीक है ना। तो इन तीनों में हम क्या पढ़ते हैं? सिर्फ सिद्धांतों की बात करते हैं। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? अवधारणाओं को पढ़ते हैं। ठीक है ना। बात समझ में आई? ठीक है, तो इससे आगे भी पढ़ेंगे।